प्लांटर वॉर्ट्स जो है इनको मोहके, मस्से या जो है इनको दाने भी कहा जा सकता है। ये एक तरह के मस्से हैं। जैसे आपको मस्सा निकलता है, फेस के ऊपर मस्से निकल रहा है, आपको बाजू के ऊपर, स्किन के किसी भी एरिया के अंदर, सिर के अंदर मस्से निकलते हैं। ये जो आपको पाँव की तलियों के नीचे निकल रहे हैं, ये भी मस्से हैं। अब दूसरा आप लोगों का सवाल ये होगा कि सर ये निकलते क्यों हैं, ये होते क्यों हैं? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वायरस है जो कि इसकी कॉज है, जो कि इसकी वजह बनता है। जब आपको पता होगा कि इसकी वजह ये है तो आप उस वजह से बचेंगे, तो अल्टीमेटली आपको इलाज करने से पहले ही एचपीवी वायरस नहीं होगा और आपको जो स्किन टैग्स हैं या प्लांटर वॉर्ट्स हैं ये नहीं होंगे। तो आप लोग मुंह के मसों से बच जाएंगे। वजह इसलिए जानना जरूरी है। अब एचपीवी वायरस ये एक किस्म का वायरस है जो कि हमारी नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है और किसी को भी ये हो सकता है। अब इसकी 100 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उनमें से कोई भी एक जो है आपको हो सकता है और वो प्लांटर वॉर्ट्स की वजह बन सकता है। ये वायरस आपकी स्किन के अंदर घुसता है और वहां पर स्किन के अंदर घुसने के बाद, अंदर जाने के बाद आपकी जो स्किन की अपर लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, इसकी जो सेल्स हैं इसको तबाह करना शुरू कर देता है। इधर से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने सेल्स भेजता है, वहां पर वो अपनी फौज भेजता है उस वायरस को तबाह करने के लिए, ताकि वो आपकी जिल्द को खराब ना करें। इसी जंग के अंदर कुछ आपके सेल्स भी मर जाते हैं, कुछ आपकी खून की नालियां भी मर जाती हैं और वो वायरस भी मर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्कार बन जाता है, एक जो है सरफेस बन जाती है हार्ड सी, एक जो है खुरदरी सी सरफेस बन जाती है डेड सेल्स की, जिसे हम कहते हैं प्लांटर वॉर्ट्स। ये एक मुर्दा सेलों का एक क्लस्टर होता है जो कि आपको नजर आ रहा होता है, बड़ा खुरदरा सा। अब बाज औकात इस प्लांटर वॉर्ट्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो दरमियान में एक टिक्का नजर आ रहा होता है काले रंग का, जो आपकी स्किन की पतली पतली बारीक सी खून की नालियां होती हैं वो भी वहां पर मर चुकी है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों का सवाल ये आता होगा कि ये हुआ क्यों, हमें ही क्यों ट्रांसफर हुआ, कैसे हुआ ट्रांसफर? तो ये किसी भी पर्सन को हो सकता है। अब उस पर्सन से भी आपको ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी के प्लांटर वॉर्ड से उसको शूज जो है उसने पहने हुए थे, आप लोगों ने उसका शूज पहन लिया, उस वजह से भी हो गए। अब आप कहेंगे हम तो किसी के शूज पहनते नहीं, दूसरी वजह सुने, सॉक्स पहन लिया आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की, उस वजह से हो सकता है। ठीक है, आप सॉक्स भी नहीं पहनते, तीसरी वजह सुने। तीसरी वजह यह है कि आप लोग बेएहतियाती करते हैं, जब वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो अपने वॉशरूम के अंदर गुसल खाने के अंदर नंगे पांव अगर आप बैठे हैं, वहां पर जो आपने जूते उतार लिए हैं, तो हो सकता है उस फर्श के अंदर वो मौजूद हो और वहां से जो है, क्योंकि आप नहा रहे हैं, नहाते नहाते स्किन नरम हो जाती है और वहां पर स्किन के अंदर कोई आपकी एब्रेशन मौजूद थी, कोई कट मौजूद था या स्किन बहुत ज्यादा नरम थी, तो वहां से वो एंटर हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी वजह जिसको आप निगलेक्ट करते हैं, जब आप लोग बाथरूम में नहाने जाते हैं तो आप लोग अपनी जो खुरियां हैं वो रगड़ते हैं पत्थर से। जब आप अपनी खुरियां रगड़ रहे होते हैं जिस पत्थर से, वो पत्थर जो है जब नया नया होता है तब तक ठीक बात होती है, लेकिन जैसे जैसे उसको कुछ हफ्ते गुजरते हैं तो वो इन्फेक्टेड होने लग जाता है, क्योंकि वो बाथरूम में पड़ा है, गुसल खाने के अंदर पड़ा हुआ है। जब वो इन्फेक्टेड होता है, आप उसको डिटोल से उसको डेली वॉश नहीं कर रहे, आप उसको जो है उसकी जो इन्फेक्शन अंदर गया हुआ है तो उसको अगर साफ नहीं कर रहे और ऐसे ही अपनी तलियों के नीचे रगड़ी जा रहे हैं, हो सकता है कि उसके अंदर एचपीवी वायरस मौजूद हो। वहां से वो आपके, क्योंकि आप ऊपर से आप रगड़ रहे हैं तो स्किन को वो कर रहे हैं, उतार रहे हैं, तो वहां से उसके लिए ईजी हो जाता है एंटर होना। तो यहाँ से भी प्लांटर वॉर्ड्स हो सकते हैं। एचपीवी वायरस अंदर घुसेगा, वो आपकी स्किन को खराब करेगा और यहाँ पर जो है एक खुरदरा स्कार बन जाएगा, एक मसा मौका बन जाएगा। इसके अलावा जानते हैं कि और क्या वजह हो सकती है, ये भी नहीं कर रहे आप लोग। तो नेक्स्ट जो वजह हो सकती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग कहीं गए हैं नहाने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर, आप काफी देर नहा रहे थे, आपके पाँव नरम हो जाते हैं, हमारी जिल्द स्किन जो है नरम हो जाती है, तो वहां पर आपका जो पाँव है वो किसी भी सरफेस के ऊपर लगा है, आपने शूज नहीं पहने बाहर आते वक्त, या अंदर जो है क्योंकि एलर्जी मौजूद होती है, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा जो है पानी ठहरा रहता है वहां पर काफी देर तक, तो वहां पर भी एचपीवी वायरस मौजूद हो सकता है, वहां से भी ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा किसी जो है और पर्सन को थे, वहां से उसका जो डीएनए है वो आपने उसको हाथ लगाया और फिर आपने अपनी किसी भी स्किन सरफेस के ऊपर लगाया, वहां से भी ट्रांसफर हो सकता है। हम बात कर रहे हैं प्लांटर वॉर्ड्स की, जो पाँव के नीचे की जो सरफेस होती है उसकी, लेकिन ये वॉर्ड्स आपको किसी और जगह पर भी हो सकते हैं, आपको हाथों पे भी हो सकते हैं, उंगलियों पे भी हो सकते हैं, इवन के आपको जेनिटल एरिया के ऊपर, आपका जो जिनसी एरिया है वहां पर हो सकते हैं, आपको मुंह के अंदर वाली साइड पे भी हो सकते हैं, आपको जो है सांस की जो आपकी नाली है या आपकी जो खुराक की नाली है अंदर वाली साइड पे वहां भी हो सकते हैं। बड़े खतरनाक हैं ये, तो इनसे बचना चाहिए। अब हो रहा है किस वजह से, ये मैंने आपको बता दिया। एक डीएनए है वायरस का, वो हवा के अंदर भी मौजूद हो सकता है, वो उड़ के आप लोगों ने इनहेल किया उससे भी हो सकता है, वो नीचे पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर चल दिए हैं, वो आपकी स्किन के अंदर घुसेगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। यहां तक बात आप लोगों को समझ आ गई, बात लंबी नहीं करेंगे। अब जैसे ही एचपीवी वायरस घुसता है ना अंदर स्किन के, तो ये क्या करता है, एक इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आ जाता है कि ये ग्रोथ करता है अपनी। जब ये वहां पर ग्रोथ कर रहा होता है तो इसकी ग्रोथ का पीरियड, जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो बहुत लंबा होता है। उसके बाद वो अपना असर दिखाता है और फिर उसके बाद ये स्कार बनाता है। तो जब तक वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा कर रहा होता है तब तक वो नजर नहीं आ रहा होता, तब तक वो प्लांटर वॉर्ड से नहीं काज कर रहा होता, वो बस सोया पड़ा होता है और ग्रोथ कर रहा होता है छुप करके। जैसे ही वो बढ़ोतरी कर लेता है, इंक्यूबेशन पीरियड खत्म
होता है तो वो जो है हमारे पास ग्रो करता है और हमारी स्किन फाड़ देता है और इस तरह से प्लांटर वॉर्ट्स कर देता है। अब यहाँ पर जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका वो बहुत लंबा है। अब जो इसके अंदर है तकरीबन महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, तो इसके अंदर पर्सन को पता ही नहीं चलता जब तक कि हमें जो है अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अब जब आपको दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, आपको प्लांटर वॉर्ट्स हो गए हैं, आपका ये है कि ये जब तक खत्म नहीं होता, जब तक इसका इलाज नहीं होता, मुझे दर्द तो ना हो, मैं चलने फिरने से कासिर तो ना हूं, तो आपने क्या करना है, अपने मेडिकेटेड शूज पहनने हैं, सॉफ्ट शूज पहनने हैं। अगर आप सॉफ्ट शूज जो है मेडिकेटेड अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरी चीज ये है कि आप लेलून, जो नॉर्मल लेलून की जूतियां होती हैं वो पहने, सख्त रबड़ वाली जूतियां ना पहने, नॉर्मल लेलून की हवाई चप्पलें पहने, वो नरम होती हैं, वो आपको चलने में आसानी देंगी। दूसरी चीज, अगर आप बंद शूज पहन रहे हैं तो आप जो है एक सॉफ्ट जो है फोम ले सकते हैं जो कि कारपेट के नीचे बिछाया जाता है, वो फॉर्म लेकर आप जो अपने जूतों के अंदर रख सकते हैं और वहां से आपको जो है बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अब इसके ट्रीटमेंट पर आते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एंड पे हम बात करेंगे जो आपको घर में करने हैं। सबसे पहले इसका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा मसला है आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एस्थेटिशियंस के पास जाएंगे, वो क्या करेंगे, आपकी जो है लेजर करेंगे, उससे भी हो सकता है सही, वो आपकी जो है कॉटरी करेंगे, इलेक्ट्रिकल कॉटरी होती है, उसके अंदर इसको जला दिया जाता है, तार होती है, वो आपकी स्किन के ऊपर लगाई जाती है, प्लांटर वॉर्ट्स के ऊपर, वो इसको जला देती है। जब जल जाती है तो ऊपर ट्यूब लगाने के लिए देते हैं, जब ये ट्यूब लगाते हैं तो उससे आपको राहत भी मिलती है पेन से भी, और आहिस्ता आहिस्ता ये सूख कर गिर जाता है। इसके 1 से 2 सेशन होते हैं, उसके बाद जो है आपको आराम मिल जाता है, मजीद 3 सेशन भी जा सकते हैं। एक और जो इसका इलाज है, जदीद इलाज, ठंडी गैस से इसका इलाज किया जाता है कि इसको ठंडा कर दिया जाता है, इसको फ्रीज कर दिया जाता है, इसको जमा कर फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ और सेशंस किए जाते हैं। जब ये ठंडा होकर जम जाता है तो ये ठंडा होकर जमने के बाद सूख कर गिर जाता है। तो इसका इलाज जो है, जो गैस इसमें यूज की जाती है उसको नाइट्रोजन गैस कहा जाता है। ये नाइट्रोजन गैस हमारी आम इन्वायरमेंट के अंदर भी मौजूद है और हम इसको इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं। इसको फ्रीजिंग पॉइंट पर ले जाया जाता है और उसके बाद जो है आपके मुतासरा वॉर्ट्स के ऊपर जो है स्प्रे किया जाता है। एक खास किस्म की नोजल वाली स्प्रे बोतल होती है, वो जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते, वो करवा सकते हैं आप, उसके जो है मल्टीपल सेशंस ले सकते हैं। नेक्स्ट बात ये है, अगर ये बहुत जड़दार है, बहुत अंदर तक है, डीप है, आप लोगों को महसूस हो रहा है और डॉक्टर देखता है और उसको असेस करने के बाद देखता है, आपको बताता है कि बहुत डीप है, इसकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं, तब इसको इंसिजन दिया जाएगा, इसकी प्रॉपर सर्जरी की जाएगी और इसको जो है निकाल लिया जाएगा इसकी जड़ों समेत। अब यहाँ पर ये होता है कि ये दोबारा भी हो सकता है अगर इसकी कोई जड़ अंदर रह गई है, लेकिन अगर इसको पूरा क्लीन कर लिया गया है तो उससे जो है निजात भी मिल सकती है। लेकिन जब सर्जरी की जाती है तो आपको अपने सर्जन से रुजू करना पड़ेगा और उसके बाद जो आपको प्रॉपर इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। जब सर्जरी की जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर जख्म हो जाएगा, इस जख्म के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स चलेंगी, प्रॉपर अद्वियात चलेंगी, एहतियात चलेगी, उसके बाद ये जख्म भरेगा और फिर आप जो है चल फिर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए बात है कि अगर ये सरफेस पर मौजूद है, इसकी जड़ें बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है फिर निकल आता है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना है, जिसको आप बहुत ज्यादा निगलेक्ट किए जा रहे हैं। देखें, आपको वायरस क्यों हुआ, आपको बार बार अगर आप देख रहे हैं कि खत्म हो रहा है फिर निकल रहा है, खत्म हो रहा है फिर निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? एक वायरस आपकी जिल्द के अंदर जा रहा है और आपका इम्यून सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो उससे लड़ सके, उसको मार के भगा सके, ठीक है? तो आप कमजोर हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आपको उसको मजबूत करना है। तो मजबूत करने के लिए क्या है, आप अपनी डाइट अच्छी करें, आप अपना जो इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जिंक लें, सर्बिक्स जी एक मेडिसिन आती है करके, एक मल्टी विटामिन्स आते हैं, आप ये लें सर्बिक्स जी, तकरीबन 2 से 3 माह इसको यूज करें, रोजाना 1 गोली पानी के साथ इस्तेमाल करें और आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। जब आपकी इम्यूनिटी, जब आप अंदर से ठीक होंगे, जब आप अंदर से अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तो आप इस वायरस से लड़ सकेंगे और ये आपको प्लांटर वॉर्ट्स कर ही नहीं सकेगा। तो ये हो गया। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको प्लांटर वॉर्ट्स बहुत कम होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है और जिनको एड्स होता है, जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही नील है, उनको तो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं प्लांटर वॉर्ट्स। तो यहाँ पर ये है, अगर किसी को बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इम्यूनिटी कुछ ना कुछ हद तक अच्छी है, वो और मजीद अच्छी कर लेगा तो एक प्रॉपर इलाज हो जाएगा, बजाय इसके कि वो बार बार सर्जरी की तरफ भागे। उसके लिए बेहतर ये है कि वो अपने आप को अंदर से ठीक करे, इम्यूनिटी को अच्छा करे। तो ये बहुत जो है बेसिक स्टेप है। इवन कि आपके जो डॉक्टर्स हैं आप उनके पास जाएंगे तो अच्छा डॉक्टर आपको जरूर जो है मल्टीविटामिन्स, आपको सर्बिक्स जी, जिंक जो है वो जरूर प्रिस्क्राइब करेगा। इसके अलावा इसके इलाज के अंदर आप और क्या कर सकते हैं कि आपने पायोडीन लेनी है, पायोडीन जो आपको घर के अंदर मिल जाएगी, 50% आपने पायोडीन लेनी है, 5 से 6 कतरे आपने पायोडीन के लेने, 5 से 6 कतरे आपने गार्लिक जो है क्रश करना है, क्रश करने के बाद उसका जो जूस निकलेगा 5 से 6 कतरे उसके मिक्स करने हैं। उनको मिक्स करके आपने कॉटन बड से जो रुई होती है उसकी मदद से उसको जो है अपने प्लांटर वॉर्ट्स के ऊपर लगाना शुरू कर देना है। जब आप ये लगाएंगे, लगाने के बाद आप उसके ऊपर जो है सनी प्लास्ट लगा दें ताकि वो वहां से हिले ना। और इसके बाद जो आप यही प्रोसीजर दिन के अंदर 2 बार करें और 1 हफ्ता करें, आहिस्ता आहिस्ता वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और गिर जाएगा। सैलिसाइक्लिक एसिड 2% आप जो है मेडिकल स्टोर से ले लेंगे और उसको जो है कॉटन बड की मदद से अपने प्लांटर वॉर्ट्स के ऊपर लगाएंगे। ये उसको जलाता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको श्रिंक करता रहेगा और
फिर वो गिरना शुरू हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पर ये होता है सैलिसाइक्लिक एसिड एक तेजाब, आप समझ लें कि वो है। अब जब आप इसको लगाएंगे तो हो सकता है कि आपकी इर्द गिर्द की नॉर्मल स्किन के ऊपर थोड़ा सा लग जाए। जब ये नॉर्मल स्किन के ऊपर लगा तो ये उसको स्किन को गलाना शुरू कर देगा, तो यहाँ पर बड़ा खतरा है। तो आपने इसको क्या करना है कि नॉर्मल स्किन के इर्द गिर्द जो है प्लांटर रॉड्स के इर्द गिर्द सारा जो है वैसलीन लगा लेनी है, पेट्रोलियम जेली लगा लेनी है, और उसके ऊपर फिर बाद में कॉटन बड की मदद से सिर्फ प्लांटर रॉड्स के ऊपर बड़ी एहतियात से किसी की हेल्प से वहां पर जो है आपने सैलिसाइक्लिक 2% लगा लेना है। तब आप थोड़ा सा अगर जख्म हो गया है तो आप उसको जो है पायोडीन लगाएं, उसको जो है डेली थोड़ा सा उसको वॉश करें, उसको जो है क्लीन करते रहें, तो आपको जो जख्म है वो भी नहीं बनेगा और इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। मेन ये है कि अगर जवानी के अंदर छोटी उम्र के अंदर HPV वायरस की वैक्सीनेशन करवा ली जाए तो बेहतर है। इसकी वैक्सीनेशन भी मौजूद है, आप वो भी करवा सकते हैं अर्ली एजेस के अंदर, तो ये बेहतर हो जाता है। तो ये आपको होता ही नहीं है अगर लाइफ के अंदर। मेन बात ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरा, आप घर के अंदर ये कर सकते हैं जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, और अपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास सर्जन से आप रजू कर सकते हैं, और इस तरह से आप प्लांटर वार्ड से बच सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। ये थी हमारे पास आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।